नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के चंद्रपुर गढ़चिरौली जिले में स्थित ग्राहक सेवा केंद्र के बैंक मित्रों के साथ कॉर्पोरेट सेक्टर की निजी कंपनियों द्वारा आर्थिक शोषण किए जाने के विरोध में आज चंद्रपुर गढ़चिरौली जिले से करीब 100 बैंक मित्र नागपुर के यशवंत स्टेडियम से विधान भवन के लिए मोर्चा निकाला जाएगा और राज्य के वित्त मंत्री अजीत दादा पवार से मिलकर उन्हें अपनी मांगों का निवेदन दिया जाएगा। महाराष्ट्र स्टेट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडर यूनियन के जिलाध्यक्ष धीरज बेले ने जगत न्यूज से बातचीत में बताया कि 2014 से शुरू ग्राहक सेवा केंद्र का हम लोग संचालन कर रहे हैं, लेकिन जब से कॉर्पोरेट सेक्टर की नामवंत निजी कंपनियां जीरो मास दृष्टि NICT जैसी 30 कंपनियां हैं, ये हमें टेक्निकल सुविधा देने के नाम पर पहले हमें 20% का भुगतान करना होता था। अब इन कंपनियों को हमें 70 से 80% कमीशन देना पड़ रहा है, जिससे हमारा आर्थिक व मानसिक शोषण किया जा रहा है। 12 घंटे हमसे काम लिया जा रहा है, कोई छुट्टी नहीं। 365 दिन ग्राहक सेवा केंद्र शुरू रखना पड़ता है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने हर घर बैंक से जोड़ने का अभियान जनधन खाते के माध्यम से शुरू किया है, जिसमें हमारी अहम भूमिका रही। लोगों के खाते खोलने, खाते से पैसे निकालने व डालने जैसी हम सर्विस हमने ग्राहकों को दी है, लेकिन अब ये निजी कंपनी इंश्योरेंस प्लान जबरदस्ती बेचने का दबाव बना रही है। ब्रांच बंद करने की धमकी पर हमारा आर्थिक व मानसिक शोषण कर रही है। सरकार ने बैंक से हमारा व्यवहार प्रत्यक्ष शुरू करवाएं, वेतन शुरू करवाएं, निजी कंपनियों को हमारे और बैंक के बीच से हटाया जाए जैसी अनेक मांगों को लेकर आज नागपुर में आंदोलन किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में बैंक मित्र उपस्थित रहेंगे। इस समय महाराष्ट्र स्टेट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडर यूनियन के जिलाध्यक्ष धीरज बेले, दीपक पांडवे, सचिन नाइक आदि उपस्थित रहे। आज यहाँ महाराष्ट्र स्टेट बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर्स यूनियन द्वारा कल शीतकालीन सत्र नागपुर के लिए आंदोलन की तैयारी है, तो जिसे बारे में इनसे जानकारी लेना चाहेंगे जो जिलाध्यक्ष है यूनियन के। नमस्ते। महाराष्ट्र स्टेट बैंकिंग प्रोवाइडर्स सर्विस यूनियन के तरफ से चंद्रपुर गढ़चिरौली का मैं अध्यक्ष हूँ, धीरज बेले। हमारा जो आंदोलन है, जो मोर्चा जाने वाला है नागपुर में 12 तारीख को 12/12/2025 को 10 बजे यशवंत स्टेडियम से विधान भवन पे जाने वाला है। जो हमारी कुछ मांगनियाँ हैं या कुछ हमारे जो तकलीफ़ें हैं, ये हमें बताना है सरकार को कि वो कम करे। जैसे कि हमारे बीच में जो बैंक ने एक BC नाम से हमारे को दे दिया है और BC से हम जुड़ के हम अपना काम कर रहे हैं। CSP यानी ग्राहक सेवा केंद्र, जैसे कि स्टेट बैंक हो गया, महाराष्ट्र बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, जितनी भी CSP है वो सभी BC पॉइंट से ही जुड़े हैं, ना कि डायरेक्ट हम बैंक से जुड़े हैं। जबकि हम बैंक का काम कर रहे हैं, बैंक का टारगेट दे रहे हैं, बैंक का सब कुछ कर रहे हैं, पर बीच में ये BC हमारा 50 से 60% कमीशन ले लेता है और उसको हमें हटावाना है। इस मांगनी से हम जा रहे हैं, जो कि हमारे तकलीफ़ें बहुत से ज़्यादा है, जो कि हमें बैंक को नहीं बता पा रहे। जो BC हमें टारगेट करते हैं कि तुम टारगेट दो, ये करो, इंश्योरेंस करो, नहीं तो तुम्हारी ID बंद हो जाएंगी। ऐसा रूल एंड रेगुलेशन है, RBI की गाइडलाइन है। जब बोला 3-4 महीने के बाद नई नई सर्विसेज लेके आते हैं, प्रोडक्ट खरीदे, ये खरीदे, जबकि कुछ उसकी ज़रूरत नहीं है, तब भी हम वो पैसा हमारे कमीशन से ही जाता है। जैसे कि बैंक में कुछ सर्विस आती है तो बैंक से एम्प्लॉय का कुछ नहीं जाता है, बैंक से खर्च होता है, पर जब ये सर्विसेज आती है पर हमारे कमीशन से हमें देना पड़ता है। इसके वजह से ये जो है कुछ बातें जो कम किया जाए और डायरेक्ट हम बैंक से जुड़े, जो कि हमें डायरेक्ट कमीशन दे बैंक, और जो BC रखना है टेक्निकल टीम के लिए उतना उनका परसेंटेज है वो देना चाहिए। जो कि 50 और 60% ले रहे हैं वो नहीं देना चाहिए। आज हम 2014 से स्टेट बैंक का काम कर रहे हैं। बैंक इसके पहले डायरेक्ट हमको काम दिया था, उसके बाद में फिर एक कंपनी को बीच में लाके खड़े किया, जिसके द्वारा हमारे को टेक्निकल सपोर्ट वगैरह दिया जा रहा था। लेकिन जो हमें कमीशन मिलता है उसमें से भी हमारी कंपनी जो है वो जितना एग्रीमेंट के हिसाब से 20% उन्होंने लेना चाहिए और 80% हमको देना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा ही हो रहा है कि वो हमको 30% दे रही है और 70% कमीशन वो खा रहे हैं। इसके अलावा हर इंस्ट्रूमेंट खरीदना पड़ता,
तो वो हमें अपने पैसे से खरीदना पड़ता, जबकि काम हम बैंक का कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट हम अपने पैसे से खरीद। जबकि आरबीआई की गाइडलाइन ये है कि जो भी कुछ मशीनरी वगैरह जो लगती है वो एक तो बैंक प्रोवाइड करेंगी या तो फिर कंपनी प्रोवाइड करेंगी। लेकिन ये बैंक और कंपनी, हमको बैंक ने कंपनी के ऊपर डाला, कंपनी ने हमारे ऊपर डाला। जब हमारा सेटलमेंट अकाउंट रहता है उसमें से वो अपने मनमानी ढंग से पैसा काट रहे हैं, उसका कोई कारण भी नहीं बता रहे हैं। और टीडीएस के नाम पे 2% कटता है तो वहाँ 10% काट रहे हैं। महीने में 2 बार टीडीएस काट रहा है। जब उसका सवाल पूछने जाते हैं तो वो एक धमकाते हैं हमारे को, कंपनी वाले धमकाते हैं। कंपनी हमारे को धमकाती है और आईडी बंद करने की धमकी दे दी थी, जिसकी वजह से सभी सीएसपी को ऐसा लग रहा है कि हम अंग्रेज़ों के ज़माने में जैसा काम करते थे, अंग्रेज़ों के ज़माने में वैसा है, यानी आज़ादी के समय भी हम एक गुलाम बनकर काम कर रहे हैं। इस बात की जैसे जो जानकारी है आप बैंक को है ना डायरेक्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? बैंक को डायरेक्ट देने के बाद में भी बैंक का बोलते हैं कि भाई तुम्हारा और कंपनी का एग्रीमेंट है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। कल जैसे जो आप अधिवेशन में जा रहे हैं तो कम से कम आपके चंद्रपुर जिले और गढ़चिरौली जिले से कितने लोग जा सकते हैं? चंद्रपुर और गढ़चिरौली ज़िले से हमारे टोटल 100-150 सीएसपी है, उसमें से 100 लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं कुछ। और ये आंदोलन हमारा ऑल इंडिया में चल रहा है और 13 से 14 लाख लोग हैं और चंद्रपुर के नागपुर के अधिवेशन में हज़ारों की संख्या में पहुँच रहे हैं। धन्यवाद। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।